एक युवती थी, उनके बगल में दो वृद्ध पुरुष सोए हुए थे। वो युवती वो दोनों वृद्ध पुरुष की सेवा कर रही थी और उस युवती की सेवा अन्य कई युवतियां कर रही थी और युवती बड़ा व्याकुल थी, बड़ा दुखित थी। मैंने एक पेड़ का ओट लेकर के उनके सब कृत्य को देखा और देखने के बाद उनको दिखाते हुए हम जो है उनके सामने से आगे निकलने लगे। जैसे उस युवती की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी, वो युवती बड़ा जोर से आवाज लगाती है, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशयः दर्शनं तव लोकश्च सर्वथा यगहरं परम। मतलब हे साधु बाबा, हे साधु बाबा, अजय महात्मा जी, नहीं यही न कहते हैं, क्षण भर ठहर जाइए और मेरी चिंता को नष्ट कर दीजिए। आपका दर्शन तो संसार के सभी पापों को सर्वथा नष्ट कर देने वाला है। कबीर दर्शन साधु के बड़े भाग दर्शाए, जो होवे सूली सजा काटे ही जाए। हाँ, साथ मिले, सब दुख टले, काल जाल जम चोट, अशीष नवावत ढही पर यग पापन के कोट। हाँ, अगर साधु मिल गए तो सब दुख चल गए। कौन कौन दुख टला? तो काल का भी दुख टला, जंजाल भी टल गया, जमचोट भी टल गया। अगर कहीं साधु महात्माओं को चरण में निवेदन कर लिए, प्रणाम कर लिए, तो कहना है क्या? शीश नवावत ढही पड़ेगा पापन के कोट। पाप की राशि ही खत्म हो गई। अजय महात्मा जी, जरा आप ठहर जाइए, रुक जाइए, मेरी चिंता को दूर कर दीजिए, मेरी चिंता को नष्ट कीजिए, हम बड़े चिंतित हैं। आपके वचनों से मेरा दुख भी बहुत कुछ शांत हो जाएगा। मुझे विश्वास है आप अगर कुछ कह देंगे ना तो मेरा दुख दूर हो जाएगा, बहुत कुछ दुख दूर हो जाएगा। हाँ, बहुधा तब वाक्य न दुख शांति भविष्यति यदा भाग्यम भवेद भूरि भवतो दर्शनम तदा। मनुष्य का जब बड़ा भाग्य होता है तभी आप जैसे साधुओं का दर्शन होता है, आप जैसे साधुओं का दर्शन होता है। जब इस तरह से उस युवती ने अनुरोध किया, देवर्षि नारद रुके। रुकने के बाद पूछते हैं, काशी त्वाम का विमोचेमा नार्या का पद्मलोचना बद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम। पूछते हैं, देवी तुम कौन हो? तुम कौन हो? ये दोनों पुरुष तुम्हारे क्या लगते हैं? क्या होते हैं ये दोनों पुरुष? तुम्हारे पास ये कमल नयनी देवियां कौन है? तुम हमें विस्तार से अपने दुख का कारण बताओ। संक्षेप में नहीं, विस्तार से अपने दुख का कारण बताओ। बालवाचा, अब युवती कहती है, अहम भक्ति ख्याता इमो में तनियो मतो ज्ञान वैराग्य मानो काल योगेन जर्जरो गंगाद्या सरिताश्चेमा मत सेवार्थ समागतः तथापि न च
सविताया सुरैरपि इदानीं शृणु मद्वार्ता सच्चित्तस्त्वं तपोधना वार्ता मे विपताप्यस्ति तां श्रुत्वा सुखमावह। हे साधु बाबा, मेरा नाम भक्ति है, मेरा नाम भक्ति, हम भक्ति रीति ख्याता, मेरा नाम भक्ति है। इमे में कन्यो सुतो, ये दोनों पुरुष मेरा पुत्र है, इन दोनों का नाम ज्ञान और वैराग्य है। क्या है? ज्ञान और वैराग्य है। इमे में कन्यो सुतो। हाँ। काल के प्रभाव से, समय के फेर से यह जर्जर हो गया है, बूढ़ा हो गया है। समय बड़ा बलवान रे पगले, समय बड़ा बलवान। समय किसी को छोड़ा नहीं है। समय को हम लोग छोड़ देते हैं, लेकिन समय किसी को छोड़ता नहीं है, याद रखिएगा। समय निकलते चला जाता है। काल के प्रभाव से, समय के फेर से मेरा ये दोनों पुत्र जर्जर हो गया है। ये देवियां गंगा आदि नदियां हैं ना। ये देवी कौन है? गंगा आदि नदियां हैं। ये सब मेरी सेवा करने के लिए ही आई हैं। इस प्रकार साक्षात देवियों के द्वारा सेवित होने पर भी मुझे सुख शांति नहीं है। मुझे सुख और शांति नहीं है। कौन कर रही है? भक्ति कर रही है, सुख शांति नहीं है। हे तपोधन, अब ध्यान देकर मेरा वृत्तांत सुनिए। जैसे गुरु महाराज ने प्राण काल की स्तुति में कहा, पल पल छोह न छोड़िए सुनिए गुरु मोरी। हे गुरु महाराज, अब हम जो आपको सुनाना चाहते हैं सुनिए, ध्यान पूर्वक सुनिए, मेरे दुख को दूर कीजिए। उसी तरह से भक्ति कहते हैं साधु बाबा से, आप ध्यान पूर्वक मेरी वृत्तांत को सुनिए और सुन करके फिर भी सुन करके मुझे शांति प्रदान कीजिए। हाँ, तो क्या कह रही है? उत्पन्ना द्रविड़ेशाम कर्णाटके गता क्वचित क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जड़तां गता तत्र घोर कलैर्योगात् पाखंडे खंडितां गता दुर्बलाहं चिरं याता पुत्राभ्यां समन्दतां वृंदावनं पुनः प्राप्य नवीनेन स्वरूपिणी जाताहं युवती सम्यक् प्रेष्ठ रूपा तो सांप्रतिम। हे साधु बाबा, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बढ़ी, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, गुजरात में जाकर के मुझको बुढ़ापा ने घेर लिया। त्यागियों की पूजा बिहार में, वैरागियों की पूजा पंजाब में, ज्ञानियों की पूजा काशी में और ढोंगियों की पूजा गुजरात में। गुजरात में है, जैसे तैसे रहेंगे तो आपको कोई पूछने वाला नहीं। सूट बूट हैट पैंट जो भी लगाना चाहते सज धस के रहिए, साधु बाबा भी तो आपकी पूजा हो जाएगी, कुछ हो जाएगी। लेकिन बिहार में ऐसा करना चाहेंगे तो होगा। बिहार में जितना त्याग भाव से रही उतना कुछ होगा। बिहार त्यागियों की भूमि है, बिहार तपस्वियों की भूमि है। किनकी भूमि है? तपस्वियों की भूमि है, त्यागियों की भी भूमि है। बिहार में बुद्ध जैसे, महावीर जैसे तपस्वी त्यागी, गुरु गोविंद जैसे तपस्वी त्यागी, ये धर्म ध्वज को फहराने वाले महान संत का अवतरण आराध्य देव जैसे हुआ। वैरागियों की पूजा पंजाब में, पंजाब में चले जाइए, खाने पीने रहने सहने पहनने ओढ़ने का दिक्कत नहीं होगा, लेकिन पैसा कौड़ी बड़ा कम मिलेगा।
काशी बनारस में रहेंगे, वहां पंडितों का समाज है, ब्राह्मणों का, ज्ञानियों का समाज है। आपसे पूछा जाएगा, शास्त्र से कुछ पूछेगा, जब तक कि आप कुछ कहना सुनना नहीं जानते तो बाबा जी क्या है ना। और ढोंगी की पूजा गुजरात में, यहाँ कहते हैं मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ, कर्नाटक में मैं बड़ी, महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, किंतु गुजरात में मुझको बुढ़ापा नहीं घेर लिया। इस घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मेरा अंग भंग कर दिया। मेरा अंग भंग कर दिया। मेरा दो मुख्य अंग था, श्रद्धा और विश्वास। भक्ति के मुख्य दो अंग श्रद्धा और विश्वास। श्रद्धा के साथ भी खिलवाड़ किया और विश्वास भी रहने नहीं दिया। और जब तक कि श्रद्धा और विश्वास मनुष्य के अंदर में नहीं आएगी, तब तक मैं उनके हृदय में निवास करने वाली नहीं हूं। कहा घुसुंडी जी महाराज कहते हैं, बिनु विश्वास भगति नहीं, तेई बिनु द्रवई न राम। राम कृपा बिनु सपने हूं, जीव की लव विश्राम। जब तक कि विश्वास नहीं तब तक भक्ति नहीं, और जब तक भक्ति नहीं तो परमात्मा की कृपा नहीं। और परमात्मा की कृपा ही नहीं तो कैसे जीव विश्रांति को प्राप्त कर सकता है। लेकिन पाखंडियों ने मेरे साथ खिलवाड़ कर दिया। चीर काल तक मेरी ऐसी जर्जर अवस्था बनी रही। मैं अपने पुत्रों के साथ दुर्बल और निस्तेज हो गई। लेकिन अब जब से मैं वृंदावन आई, जब से मैं वृंदावन आई, तब से पुनः परम सुंदरी स्वरूपवती नवयुवती हो गई। मेरा बुढ़ापा खत्म हो गया, मैं युवती हो गई, मेरे अंदर में सुंदरता आ गई। किंतु मेरे सामने पड़े हुए ये दोनों पुत्र थके मांदे से दुखी हो रहे हैं। अब मैं यह स्थान छोड़कर अन्यत्र जाना चाहती हूँ, जहां बाल बच्चा सुखी नहीं हो। तुम रहना चाहेगा गृहस्थ? वैसे स्थान में रहना चाहेगा जहां सपरिवार सुखी, जहां बच्चा ठीक ठाक है तो वहां माँ बाप रहना चाहेगा, और जहां बच्चा ठीक ठाक नहीं रहता है तो माँ बाप रहना। हम तो यहाँ ठीक ठाक है, लेकिन मेरे बच्चे यहाँ ठीक ठाक नहीं है। ये दोनों बूढ़े हो गए हैं, इस दुख से मैं दुखी हूं। मैं तरुणी क्यों और ये दोनों मेरे पुत्र बूढ़े क्यों? माँ जवान हो, बेटा बूढ़ा हो जाए तो मैं को अच्छा होगा? कभी भी शांति मिलेगी? नहीं मिल सकती। इसीलिए मैं बड़ा बेचैन हूं। और जैसे ये सब कथा सुनाई तो तुरंत देवर्षिनाथ ने कहा, हे साध्वी, मैं अपने हृदय में ज्ञान दृष्टि से तुम्हारे संपूर्ण दुख का कारण देखता हूं। तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए। श्री हरि तुम्हारा कल्याण करे। देवी सावधान होकर के सुनो, यह दारुण कलयुग है। इसमें इसी से इस समय सदाचार, योग मार्ग, तप आदि भी लुप्त से हो गए हैं। इसी के कारण इतना कष्ट उठाना पड़ रहा है। और इसमें अभी जो है, अब इस समय इतना घनघोर कलयुग आ गया है, क्रमशः धीरे 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 आदमी का स्वभाव मलिन और दुष्ट के दुष्टता की तरफ जा रहा है। कैसा स्वभाव हो गया? मलिन की तरफ हो गया और दुष्टता की तरफ वो जा रहा है। और कहीं भी मंगल दिखाई नहीं देता है। अब किसी को पुत्रों के साथ तुम्हारा दर्शन भी नहीं होता है, क्योंकि सब जीव विषयानुरागी हो गए। सब जीव का मन विषय में फंस गया। ये विषय बीमारी है। ये विषय क्या है? बीमारी है। अब विषय कितने हैं? तो गुरु महाराज ने कहा विषय 5 है।
रूप रस गंध स्पर्श और शब्द। महर्षि साईं स्वामी जी कहते हैं, मोहे ग्रसित किया है भारी पांचों विषयन की बीमारी। मोहे ग्रसित किया है मोहे ग्रसित किया है भारी पांचों विषयन की बीमारी। पांचों पिता से निज बल बुद्धि कछु काम कर नहीं मोरी रे। सोती दिन दिन खोरी रे। दाता से निज बल सुनहु सत्य लोक के भाषे सतगुरु मोरी रे। विनय करो कर जोरी। सुनहु सत्य लोक के विनय करो कर जोरी रे। नासदेव भगवान की जय। भजन तो पूरा भी गा सकते थे, लेकिन समय इतना क्रिसिस है ना, जो ट्रेन लेट हो जाती है लेटे पे लेट होती है। वही हालत इस कथा की हो गई है, लेटे पे लेट हो रहा है। सोचते हैं कथा खींच करके आगे तो बढ़ने ही नहीं देता है। तो इस कलयुग में जो आपका क्या कहते हैं, आपके पुत्रों का जो दर्शन नहीं हो रहा है, इसका कारण है कलयुग में मनुष्य विषयानुरागी हो गए। जिसकी वजह से दर्शन नहीं होता है। अब भक्ति कहती है, राजा परीक्षित इस पापी कलयुग को रहने क्यों दिया? मैंने सुना है राजा परीक्षित ने कलयुग का दमन किया, तो मार काहे नहीं दिया? काहे जिंदा रखा या भगा काहे नहीं दिया? इसके आते ही सब वस्तुओं का सार न जाने कहां चला गया। करुणा में श्री हरि से भी अधर्म कैसे देखा जाता है। मुने मेरा यह संदेह दूर कीजिए, आपके वचनों से मुझे बड़ी शांति मिलती है। भक्ति प्रश्न की, कलयुग को काहे रहने दिया? काहे नहीं उसको यहाँ से भगा दिया? इसके आते ही वस्तु का सार खत्म हो गया, सब हाइब्रिड हो गया। क्या हो गया? हाइब्रिड हो गया। चाहे हार का दाल बनाओ कि कलाई का दाल बनाओ, महाक नाम का कोई चीज ये नहीं रह गया। गाय का घी खाओ कि भेड़ी का घी खाओ, उसका भी कोई पता नहीं रह गया। नहीं, मुलाई खाओ कि रसूल खाओ, वो दोनों हाइब्रिड हो गया। पहले मुलाई रसूल खाता था तो मुंह महकता था, कितनों मुलाई खा लो झांसता, सब खत्म हो गया। सबका गुने खत्म हो गया, रहने काहे दिया? आप मेरे संदेह को दूर कीजिए, इस संदेह को दूर कीजिए। देवर्षि नारद कहते हैं, माले यदि तुमने पूछा तो प्रेम से सुनो कल्याणी, मैं तुम्हें सब बताऊंगा और तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। इस कलयुग में सिर्फ क्या कहते हैं, गलती ही गलती नहीं। इस कलयुग में कोई इसीलिए संसार में रहने दिया। इस कलयुग में भक्ति भजन का सबसे बड़ा फल मिलता है। 1 लाख वर्ष तपस्या करने का पर जो जितना फल मिलता था सतयुग में, उतना ही फल त्रेता में 10,000 वर्ष तपस्या करने पर प्राप्त होता है। 10,000 वर्ष तपस्या करने का फल त्रेता युग में जो प्राप्त होता था,
उतना ही फल द्वापर में 1000 वर्ष तपस्या करने से प्राप्त होता है। 1000 वर्ष तपस्या करने का फल जितना प्राप्त होता है द्वापर में, उतना ही फल इस कलिकाल में सिर्फ 1 दिन की तपस्या से मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। कलयुग में तो सिर्फ नाम का आधार माना गया। कलयुग केवल नाम आधारा, असुमरि सुमरि नर उतरहि। कलयुग में सिर्फ नाम का आधार है, और सुमर करके जो है वैष्णव लोग इस संसार सागर से पार उतर जाते हैं। इसीलिए कलयुग में सबसे बड़ा ये गुण है, इसीलिए इसको रखा गया। फिर आगे कहते हैं मैं वो करना चाहता हूँ जिससे कि तुम्हारा पुत्र जो है उठ करके बैठ जाए। इसके लिए उन्होंने क्या किया, गीता पाठ सुनाया, ओम मंत्र का उच्चारण किया। जब तक गीता सुनाते थे तब तक जो है ज्ञान वैराग्य के अंदर में चेतना आती थी। गीता सुनाना बंद कर देते थे, फिर वो जैसे के तैसे ओम का उच्चारण करते थे। जब तक ओम का उच्चारण होता था तब तक जो है वो सचेत दिखाई पड़ते थे, और जैसे ओम का उच्चारण बंद हो गया वैसे उनके अंदर की चेतना चली जाती थी। मैंने बड़ा प्रश्न किया, लेकिन उनके दोनों पुत्र को स्वस्थ नहीं कर पाया। हे शंकरादि मुनि ऋषि, मैंने संकल्प लेकर के निकला कि जब तक कि मैं ज्ञान और वैराग्य दोनों को पुनः तरुण रूप में प्राप्त नहीं करा दूंगा, तब तक मैं स्थिर रूप से बैठूंगा नहीं। इसीलिए मैं इतनी जल्दी में जा रहा हूं, यही चिंता मेरी चिंता है। तुरंत शंकरादि ऋषि कहते हैं अरे उनको भागवत कथा सुना दो। आप क्या सुना दो? सप्ताह भागवत कथा सुना दो। वो दोनों जो है तुरंत जो है ना क्या कहते हैं, सजग हो जाएंगे, तरुण हो जाएंगे, जवान हो जाएंगे। कहा हम ब्रह्मा जी से कथा तो सुने जरूर है, लेकिन सप्ताह कथा हम नहीं सुने। सप्ताह कथा हम नहीं सुने हैं। आप लोग शरणागत भक्त वत्सल हैं, आपका दर्शन कभी व्यर्थ नहीं होता है। इसीलिए मेरे संदेह को दूर कीजिए और कार्य में विलंब नहीं कीजिए। जो सामान लगेगा, जो व्यवस्था करनी पड़ेगी, सब व्यवस्था जो है ना हमको बता दीजिए, मैं व्यवस्था से व्यवस्थित करता हूँ। आप जो है सप्ताह कथा हमको सुना दीजिए, सप्ताह कथा हमको सुना दीजिए। कहाँ चल करके व्यवस्था करनी होगी उसको भी बता दीजिए। तुरंत शंकरादि मुनि कहते हैं हे नारद जी, आप बड़े विनीत और विवेकी हैं, सुनिए हम आपको ये सब बात बताते हैं। हरिद्वार के पास आनंद नाम का एक घाट है। श्रीनो नारद वक्ष्यामो वन विनम्राय विवेकिन गंगा द्वार समीपे तु तटम आनंद नामकम। वहां गंगा नदी के किनारे हरिद्वार में आनंद नाम का घाट है। वहां अनेक ऋषि मुनि लोग, देवी देवता, सिद्ध लोग निवास करते हैं। भांति भांति के वृक्ष लताओं के कारण वह बड़ा सघन है, और वहां बड़ी कोमल नवीन बालू बिछी हुई है। नया बालू, मुलायम रेत बिछा हुआ है। वह घाट बड़ा सुरम्य और एकांत प्रदेश है। वहाँ हर समय सुनहरे कमलों की सुगंध आया करती है। उनके आसपास रहने वाले सिंह, हाथी आदि परस्पर विरोधी जीवों के चित्त में भी वैर भाव नहीं रहता, निर्वैर रूप से वहाँ निवास करते हैं। वहाँ आप बिना किसी विशेष प्रयत्न के ही ज्ञान यज्ञ का आरंभ कर दीजिए। किस यज्ञ का आरंभ कीजिए? ज्ञान यज्ञ का। एक द्रव्य यज्ञ होता है, दूसरा तप यज्ञ होता है, तीसरा योग यज्ञ होता है, चौथा स्वाध्याय यज्ञ होता है, और पांचवा ज्ञान यज्ञ होता है। नहीं, यह स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ होता है। आप वहां पे द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ
यज्ञ नहीं करके स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ का आयोजन कीजिए। तत्काल बड़ी जल्दी में आयोजन कर दीजिए। उस स्थान पर कथा के अपूर्व रस उदय होगा। भक्ति भी अपनी आंखों के ही सामने निर्बल और जराजीर्ण अवस्था में पड़े हुए ज्ञान और वैराग्य के साथ आकर के उपस्थित हो जाएगी। बुलाने की जरूरत नहीं, वृंदावन जाने की जरूरत नहीं। अपने आप पुत्रों के साथ में, दास देवियों के साथ में आकर के उपस्थित होगी। क्योंकि जहां भी श्रीमद् भागवत की कथा होती है वहां ये भक्ति आदि अपने आप पहुंच जाती है। वहां कानों में कथा के शब्द पढ़ने से ये तीनों जवान हो जाएंगे, ये तीनों जवान हो जाएंगे। इस तरह से जब किया तो सुध जी महाराज सौनक जी से कहते हैं, नारद जी के साथ सनकादि भी श्रीमद् भागवत अमृत का पान करने के लिए वहां से तुरंत गंगा तट पर चले गए। कहाँ चले गए? जो स्थान बताया गया था आनंद घाट, हरिद्वार में है। याद रखेंगे, ये संत मत के द्वारा कथा हो रही है। सब संक्षिप्त रूप में, यहाँ भी विस्तार रूप में संक्षिप्त रूप में ज्ञान दिया जा रहा है। गंगा तट पर चले गए और जैसे वहां वह तट पर पहुंचे वैसे पृथ्वी लोक में, देवलोक में, ब्रह्मलोक में सभी जगह हल्ला हो गया। क्या हल्ला हो गया? वहां भागवत कथा हो रही है, चलो सुनने के लिए। सुनते हैं भागवत, सुन कथा सुनने से जीवन की व्यथा खत्म हो जाती है। सुनो सुनो सखिया भागवत कथा है, सुनो सुनो सखिया, सुनो सुनो सखिया। आग जाता है समझ से। ओ कहना समित तो जीवन के व्यथा है, ओ कहना समित तो सेवा करो, भक्ति करो, करो अन्नदान है। सेवा करो, भक्ति करो, सेवा करो, भक्ति करो, करो अन्नदान है। सेवा करो, चार पदार्थ मुक्त मिलता मिलता या तन ज्ञान है। चार पदार्थ मुक्त मिलता, चार पदार्थ मुक्त मिलता मिलता या तन ज्ञान है। चार पदार्थ मुक्त मिलता। सुनो सुनो बहिना भागवत कथा है, सुनो सुनो। ओकरा समित तो जीवन के व्यथा है, ओकरा समित तो व्यथा है। भगवान की जय। लगता है महात्मा सबको भूख लग जाता है, मंचे पर से भाग जाता है। अरे बाप, गजब हो गया। नहीं किम आश्चर्य में एगो यो आश्चर्य है। जबकि कितना जगह भागवत कथा में गया हुआ है। हाँ, हम छोड़ के जाने वाले आने वाले महात्मा को लाइक नहीं करते। लाइक में जानते हैं, पसंद। आए हैं तो बैठिए स्थिर से, जो काम दिया गया वो काम कीजिए। गए हैं तो विलम्ब चले आइए। ये चुरा करके जाकर नाश्ता पानी करना ये अच्छी बात नहीं है। नहीं, वहाँ फल फलहारी करना, आदि आदि खाना पीना पहले खा के चले आइए। बैंडेशन तो है नहीं। प्यास लगे तो कमंडल में पानी लेके चले आइए, मंचे पे बैठे बैठे पीजिए।
भूख लगे तो बिस्कुटों लेके चले खाते नहीं। बड़े बड़े अधिवेशन सब में हम जब जाते थे बचपन में, दादी माँ के साथ में, दादी के साथ में, माँ सबके साथ में, तो माँ दादी पिताजी सब सत्संग सुनते थे। हम लोग क्या करते थे, चूड़ा हो, दालमोट हो, बिस्कुट हो, जिलेबी हो, खाजा हो, बुनिया हो, जो भी रहता था भोज भोज करके उठाते थे, खाते रहते थे, खा भी लेते थे, पानी भी पी लेते थे, बगल में माई दाई को भी देखते थे, प्रवचन भी सुन रही है, सतवा भी साम रही है। आप लोग भी देखे होंगे, क्या किए भी होंगे ना, लेकिन उठ करके कहीं जाते नहीं थे। सच्चिदानंद भगवान की